आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का प्रकरण लगभग सभी लोग जानते हैं और सभी लोग अपनी-अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं कि आलोक गलत हैं या फिर एसडीएम ज्योति मौर्य। तो तमाम लोग अपनी-अपनी राय दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं उस राय की कड़ी में अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कह रहे हैं कि ज्योति मौर्य की गलती है। और जिस तरह से एक ऑडियो वायरल हुआ, उसको सुनने के बाद बहुत से लोगों का जो दिमाग है वो घूम जाता है, किस तरह से उसमें आलोक मौर्य के हत्या की भी प्लानिंग की जा रही है। तो ऐसे में बहुत सी महिलाएं हैं समाज में आज जो अपने पति के सपोर्ट से अपने अलग-अलग क्षेत्रों में नाम कमा रही हैं। तो ऐसे में वंदना दुबे जी हैं, वंदना दुबे जी के बारे में हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोगों की मांग रहती है कि जैसे भी एक हफ्ता बीतता है, लोगों का कहना होता है कि वंदना दुबे जी का कुछ स्टेटमेंट आए और लोगों की लगातार मांग थी कि वंदना दुबे जी ज्योति मौर्य और आलोक के प्रकरण पर क्या कहती हैं। और वंदना जी के बारे में अगर हम बता दें तो वंदना जी के जो पति हैं वो इनको सपोर्ट करते हैं। वो आज कहीं न कहीं एक अच्छी अवधी लोक गायिका के रूप में वंदना दुबे जी जौनपुर में अपना स्थान तो बना ही चुकी हैं। तो वंदना दीदी बहुत-बहुत आपका स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी। जी, जैसा कि देखा जाए आपके सफलता के पीछे कहीं न कहीं आपके पति का हाथ है और बिल्कुल उसी तरह से अगर देखा जाए तो एसडीएम ज्योति मौर्य का प्रकरण आप भी जानती होंगी, उनके पति का हाथ है। लेकिन जिस तरह से प्रकरण निकल कर के आया, आपको क्या लगता है? क्या कहना चाहेंगी आप ज्योति मौर्य और आलोक के प्रकरण के बारे में? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो ज्योति मौर्य जी की हैं वो गलत की हैं और इस तरह से उनको नहीं करना चाहिए था। जो हस्बैंड पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाएगा, सपोर्ट करेगा, उसकी बीवियाँ मैं अपने ही पर लेती हूँ। अगर ऐसा करूँगी तो कितना ख़राब लगेगा, कितना बुरा लगेगा, तो ये गलत चीज़ है। जी। देखा जाए जैसा कि मनीष दुबे जिसके उनके अफेयर की बातें निकल कर के आई हैं, ऑडियो भी वायरल हुआ है, उसमें उनके हत्या की प्लानिंग की जा रही, गाड़ी चढ़ा के जो है हत्या कर दी जाए, किस तरह के तमाम चीज़ें जो निकल कर के आ रही हैं। तो इससे क्या लोगों में समाज में क्या संदेश जाना चाहेंगे? क्योंकि देखा जाए कि बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जो शादी के बाद भी तैयारियां कर रही हैं और कहीं न कहीं उनके ऊपर एक पहाड़ सा टूट पड़ा है कि लोग उनको बुला रहे हैं, उनका करियर जो है कहीं न कहीं खतरे में पड़ गया है। तो क्या कहना चाहेंगी इस पर आप? मैं यही कहना चाहूँगी जो भी जहाँ पढ़ रही हैं उनको पढ़ने दिया जाए। सब महिला एक जैसे नहीं होती हैं, जैसे सब पुरुष एक जैसे नहीं होते हैं। तो उनको भी पढ़ने दिया जाए। हाँ, ध्यान रखिए जो भी है, अपना ध्यान रखें, सबका अपनी वाइफ़ के ऊपर, अपनी बेटी बहन के ऊपर ध्यान रखिए, लेकिन उनको करने दिया जाए। ऐसा नहीं है कि उनको वापस इतना पढ़ाई नुकसान होगा। और रही बात ज्योति मौर्य जी को जो ऑडियो वायरल हुआ मार देने की, ये सब चीज़ें हम लोग को भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जब उनको दर्द नहीं है कि जिसके जो मुझे पढ़ाया लिखाया इस पोस्ट पे किया, आज उसको मैं मरवा रही हूँ और हम उसके साथ कितना दिन तक रहती, उसके साथ भी नहीं रह पाती, लेकिन उनका दिमाग जैसे ख़त्म हो गया था, इसीलिए शायद इतना गलत अपने हस्बैंड के बारे में सोची और इसीलिए वो जो ज्योति मौर्य के हस्बैंड हैं, इसीलिए आलोक जी, इसीलिए समाज के बीच लाए हैं। कुछ लोग आलोक मौर्य को भी गलत कहते हैं कि क्यों ना छुपा लिए बात, अपने घर की बात घर में, तो घर की बात जितना सह सकते हैं उतना ही रखेंगे। बिल्कुल, अगर देखा जाए किसी की हत्या की प्लानिंग की जा रही है, उसको छिपाना एक बहुत बड़ा कारण बन सकता था। हो सकता था आलोक मौर्य की हत्या भी हो जाती, तो उसका जिम्मेदार कौन होता? कैसे समाज जानता कि क्योंकि कहीं न कहीं देखा जाए एक पत्नी अपने पति के साथ क्या-क्या कर सकती है, इसका भी एक कहीं न कहीं जनता के बीच संदेश जा रहा है। बिल्कुल। अभी तो बाद में आप लोग भी आवाज़ उठाते ना कि आप क्यों दबे रहे हैं इतना दिन से? आप क्यों आवाज़ नहीं उठाई कि जब आपको मारने का धमकी दे रही थी, आप वीडियो देखे थे या प्रूफ रखे थे, तो आप क्यों आवाज़ नहीं? आप लोग भी तो यही सवाल करते हैं ना। तो इसीलिए शायद यही सब सोच के वो अपने घर की इज्जत कोई नहीं उछालना चाहता है। जब लोग मजबूर हो जाते हैं तभी अपना मतलब बाहर करते हैं। बिल्कुल, देखा जाए तो आलोक मौर्य के ऊपर किस तरह का एक दर्द जो था वो बोझ बन कर के सह रहे थे और वो बाहर जब लाए तो पूरा एकदम विस्फोट हो गया। ज्योति मौर्य के जानने वाले लोग किस तरह से लोग उनको क्या-क्या कह रहे हैं हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए ज्योति मौर्य वास्तव में पढ़ने लिखने में ठीक रही होंगी, उनके अंदर कुछ चीज़ें जो है आलोक मौर्य ने देखा होगा, तो उनको पढ़ाया लिखाया एसडीएम बनाया। तो क्यों नहीं एसडीएम ज्योति मौर्य शादी के पहले भी एसडीएम बन जाती अगर उनके अंदर इतनी का खूबी थी तो कहीं न कहीं आलोक मौर्य जी ने आपको नहीं लगता कि अच्छे से सपोर्ट किया है? नहीं तो चूल्हा बर्तन में ही जो है इनकी ज़िंदगी सिमट जाती। बिल्कुल अच्छे से सपोर्ट किया है और हमें सुनने में भी आया है, मैं तो देखी नहीं हूँ क्या सही क्या गलत है, कि उनके सर्टिफिकेट पे शादी हुआ है। उनकी पढ़ाई अच्छी थी, इसीलिए जो आलोक जी के पिताजी थे
वो उनकी सर्टिफिकेट देख के शादी किए हैं कि पढ़ने में अच्छी है, हम लोग पढ़ा देंगे, क्योंकि ये भी शिक्षित परिवार के थे, इनके भी घर में सब सरकारी जॉब वाले थे, तो इसीलिए शादी किए हैं कि हम पढ़ा लिखा के कुछ बना देंगे। तो सब चीज़ दहेज ही नहीं होती है, तो उनके अंदर इंसानियत था कि हम पढ़ा लेंगे, पढ़ा के कर दिए। अगर उनको पहले से डीएम बन के शादी करना चाहिए था ना, तब अपने पसंद की शादी करती। पहले से क्यों शादी करें? पहले से शादी नहीं करना चाहिए था। जिसका सपना अगर बहुत बड़ा हो उसको पहले शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दिमाग बदलते टाइम नहीं लगता है। अपना जब अपने पैर पे खड़े हो जाओ, अपने हिसाब से शादी करो। तब माँ बाप को पहले ही हरक देना चाहिए था कि शादी मत करो। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं समाज में आने वाले समय में भी ज्योति मौर्य अपने बच्चों को जो है अगर देखा जाए तो जवाब नहीं दे पाएंगी, क्योंकि ऑडियो वायरल हो गया है। वो ऑडियो जब बच्चे बड़े होकर सुनेंगे, उस पर गौर करेंगे तो उनके ऊपर क्या बीतेगी, बच्चों के ऊपर क्या इस समय बीत रही होगी अगर देखा जाए तो। बिल्कुल, बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है और बच्चे भी किसी से बोल नहीं पाएंगे ना। मेन चीज़ ये अपने मतलब पूरे 7 पुश्त तक धो दी हैं। मेन बहुत गलत की हैं कि बच्चे बड़े होंगे और शायद बड़ी बड़ी लड़कियां भी हैं। 13 साल कहा जाए कि 13 साल जो है शादी के बताए जा रहे हैं, 13 साल हो गए यहाँ हैं। 5 साल के बच्चे हर चीज़ जान रहे हैं। 13 साल की लड़की हो गई तो वो कुछ नहीं जानती है, सब चीज़ें जान रही है। तो कब अपने बच्चे के सामने कैसे निकलेंगे? बिल्कुल, अपने बच्चे के सामने कैसे निकलेंगे? तो कहीं न कहीं देखा जाए समाज में एक जो असल मुद्दे की अगर बात कर ली जाए, बहुत से लोगों का करियर ज्योति मौर्य को जैसे खराब हो रहा है, जिनकी शादी हो गई है, वो उनके पति हैं, उनके घर वाले उनको घर बुला करके बैठा ले रहे हैं। ऐसी घटनाएं आपने सुना भी होगा, बहुत तेज़ी के साथ चल रही हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देंगी? देखो, किसी को गलत भी लग सकता है। मैं ये बोलूँगी कि जो लोग अपनी बीवी को बुला ले रहे हैं, पढ़ने नहीं दे रहे हैं, क्यों ना अपने बेटे को भी बुला लें, अपने हस्बैंड को भी बुला लें, क्योंकि कहीं ना कहीं आलोक दुबे जी भी तो गलत हैं। आलोक दुबे जैसे बहुत लड़के ऐसे पढ़े हैं कि लोगों मनीष दुबे नाम। मनीष दुबे जी, मनीष दुबे जैसे बहुत लड़के पढ़े हैं कि जो एक लेडीज़ का कितनी औरत का मतलब ज़िंदगी बर्बाद कर दे रहे हैं, उनको भी बुलाया जाए। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर लड़की ख़राब होती हैं तो लड़के भी कहीं ना कहीं ख़राब हैं ना। उनके जैसे बहुत सारे लड़के पढ़ रहे हैं कि एक दूसरे लड़की को फंसा ले रहे हैं और उनका घर बर्बाद कर दे रहे हैं। तो दोनों पे होना चाहिए ना, कुछ भी कानून नियम जो भी है दोनों पे होना चाहिए। बिल्कुल, देखा जाए कि उनको जो है अपने परिवार के प्रति जो है मजबूती के साथ विश्वास करना चाहिए, उनको उनके करियर के साथ ना खेलें। एक संदेश अगर आपके माध्यम से दिखाई। बिल्कुल बिल्कुल, अपने खाली अपना जो भी जिसके घर की बहू बेटी हैं, अपने अच्छे से पढ़ाइए और अपना अच्छे से नज़र भी रखिए। ऐसा मत छोड़ दीजिए कुछ भी करें। छूट भी मतलब कोई शासन में भी रखता है, मतलब देख ताक में रखता है, कोई एकदम छूट दे देता है। तो हर चीज़ समझ के होना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, तो देख सकते हैं ये वंदना दुबे जी हैं, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इनका जो एक संदेश है कि अपने आप पत्नियों का, अपनी बेटियों का आप करियर मत खराब करिए, क्योंकि हर बेटी ज्योति मौर्य नहीं हो सकती। अगर ज्योति मौर्य गलत है तो मनीष दुबे भी कहीं ना कहीं गलत है। तो आप जितना अपने बेटी पर विश्वास करें, अपने बेटे पर विश्वास, उतना बेटी पर भी विश्वास करें, और उनके करियर के साथ आप लोग बिल्कुल भी खिलवाड़ ना करिए, क्योंकि हर महिला जो है ज्योति मौर्य जैसा नहीं हो सकती। तो उनको पढ़ने दीजिए और उनको आगे बढ़ाइए।